उद्योगपति से फिरौती की मांग की गई है। रोहित गोदारा गैंग के नाम पर धमकी दी गई। नीम का थाना उद्योगपति त्रिलोक चंद दीवान को धमकी दी गई। व्हाट्सएप कॉल से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। गैंग के सदस्य राहुल रेणी की धमकी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी से पीड़ित परिवार में दहशत है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। तो रोहित गोदारा गैंग की ओर से धमकी मिली है। बता दें कि इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। नीमका थाना के उद्योगपति को व्हाट्सएप कॉल के जरिए 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। उद्योगपति से फिरौती की मांग की गई है। व्हाट्सएप कॉल से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और इस पर शिकायत दर्ज कराने के बाद से पुलिस ने मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी है। कस्बे के एक उद्योगपति को वॉइस मैसेज से मिला था अनजान नंबरों से और उसमें फिरौती की डिमांड की है। हमारे पास पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दी है। उस पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। शीघ्र ही उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जगदेव इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदेव बताइए, जो व्हाट्सएप कॉल के जरिए रोहित गोदारा गैंग की ओर से धमकी मिली है, क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में कोई खुलासा हो पाया है? नाम सामने आ पाया है कि किसकी ओर से यह धमकी दी गई थी? ये बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो सीकर जिले के नीम का थाना कोतवाली इलाके का है, जहां पर उद्योगपति कांग्रेस नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष त्रिलोक चंद दीवान है, उसको जो है व्हाट्सएप कॉल वॉइस मैसेज के जरिए जो है 5 करोड़ रुपए की उससे जो है फिरौती की मांग की गई है और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। और प्रारंभिक रूप से सामने आया है जिसने जो कॉल किया है जिस बदमाश ने, वो राहुल रीणा बताया जा रहा है। उसने रोहित गोदारा गैंग के नाम से जो है ये फिरौती मांगी है और फिरौती नहीं देने पर जो है जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल जो पीड़ित जो है त्रिलोक चंद दीवान, उसने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस जो है व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के आधार पर जो है पूरा मामला उसकी जांच कर रही है। बता दूं कि इस तरह के मामले जो है विदेश में बैठे जो बदमाश है, गैंगस्टर है, वो लगातार सीकर जिले के जो उद्योगपति है, व्यापारी है, उनको इस तरह की धमकी दे रहे हैं। पहले भी जो है खाटू श्याम जी के एक जो है उद्योगपति व्यापारी को भी धमकी दी गई थी, तो वही लक्ष्मणगढ़ इलाके में भी जो है 2-3 व्यापारियों को जो धमकी मिली थी इस तरह की। और अब एक बार फिर जो है बता दूं कि नीमका थाना में इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले भी जो है एक व्यापारी को नीमका थाना इलाके में जान से मारने की धमकी मिली थी, फिरौती की मांग की गई थी और अब ये मामला सामने आया है जिसकी पुलिस अब जो है जांच कर रही है। जी ठीक है जगदेव, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। किसान नेता हिरासत में से रिहा हुए हैं। जी, किसान नेता मनुदेव सिंसनी हिरासत से रिहा हुआ है। पुलिस ने पुंछरी का लोटा से हिरासत में लिया था। सीएम को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने के दौरान हिरासत में लिया गया। इसके अलावा ही जो साथी थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। पेघोर में आयोजित पंचायत के बाद हिरासत में लिया गया और देर रात में किसान नेता मानुदेव साथियों के साथ रिहा हुए हैं। किसान नेता मनुदेव हिरासत से रिहा हुए हैं। उनके 6 साथी चलिए बढ़ते हैं आगे। टोंक से बड़ी खबर। टोंक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई है। अन्य भारी विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूरिया खाद के कट्टों में इसे छुपाकर रखा गया था। ये बड़ी खबर है। टोंक से डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। आपको बता दें कि कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई है। इसके अलावा भी अन्य विस्फोटक इस कार से बरामद हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि यूरिया खाद के कट्टों में इसे छुपाकर रखा गया था। तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं और 2 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनमें एक है सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल, उम्र 48 वर्ष,
ये करवल थाना है जो बूंदी जिले में है। दूसरा आरोपी है सुरेंद्र मोची पुत्र दूली लाल जी, इसकी उम्र है 33 वर्ष और यह भी करवर जो थाना है बूंदी जिले में उसके रहने वाले हैं। यह सारी जो कार्रवाई है डीएसटी को जब इस बात की सूचना मिली, जो जिले की स्पेशल टीम है उसमें उनको सूचना मिली कि कोई एक एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी है जो वहां बूंदी से टोंक आ रही है, तो बरौनी थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए टोंक से संवाददाता रवीश टेलर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवीश, बताइए इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है, आरोपियों की गिरफ्तारी में क्या कोई अन्य जानकारी पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आई है कि कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या कुछ विस्फोटक और बरामद हुआ है? जी शिवानी, अगर बात की जाए अमोनियम नाइट्रेट मिलने की, तो ये खुलासा जो है नहीं है, अभी खुलासे होने बाकी है। ये महज 2 गिरफ्तारियां थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना थी कि किस तरह बूंदी से जो है अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही अन्य विस्फोटक सामग्री जो होती है वो टोंक की ओर आई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि टोंक आ रही थी तो बरौनी तक कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको किसको दिए जाना था, क्योंकि अगर ये अमोनियम नाइट्रेट जो है कहीं गलत हाथों में पहुंच जाता या पहुंचाने की साजिश तो नहीं थी, महत्वपूर्ण सवाल है। हमने भी यही सवाल किया। पुलिस कब खुलासा करेगी, देखने वाली बात होगी। भले ही जो है पहाड़ों का सीना छलनी करने के काम में जो है ये विस्फोटक लिया जाता रहा हो, लेकिन जो देश के अंदर बड़े धमाके हुए हैं उनमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अतीत में किया जा चुका है। तो ऐसी सूरत में एक ऐसा पदार्थ, ऐसा विस्फोटक जो टोंक तक पहुंच गया बूंदी से, वो भी तब जब 15 दिन का जो है अभियान अवैध खनन के खिलाफ जारी होने वाला है, एक से यानी आज से शुरू हो चुका है। तो अब पुलिस कब खुलासा करेगी कौन कौन जो है सप्लायर है और कौन इसे ले रहे हैं, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो लंबी एक बेल्ट है। क्या ये जयपुर तक पहुंचना था या टोंक में ही था? तो अब पुलिस को सख्त एक्शन दिखाना पड़ेगा और सतह तक जाना पड़ेगा कि आखिर जो है इसके लिए कौन षड्यंत्रकारी हैं जो ऐसा काम करते हैं, अवैध रूप से जो है कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम करते हैं। तो उस सूरत में पुलिस के खुलासे आने वाले टाइम में कब किस तरह होते हैं, अगली गिरफ्तारियां होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखने को आया है कि ऐसी कार्रवाइयां हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगला खुलासा नहीं कर पाते, उन लोगों के नाम नहीं उजागर हो पाते जो लोग खरीदते हैं या जो लोग बेचते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा रवीश आपने। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार इस तरीके से अगर विस्फोटक बरामद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी कड़ी कई लोगों के साथ जुड़ी होगी। आगे एक्शन को लेकर क्या कुछ बताया गया है प्रशासन की ओर से? क्या इस पूरे मामले में आगे कदम उठाया जाएगा? तो डीएसपी से जब सवाल हमने यही किया था कि क्या ये पहाड़ों के लिए था, अवैध खनन माफियाओं के लिए था या किसी और जगह सप्लाई किया जाना था, तो उनका कहता है कि हर हम एंगल से हम जांच कर रहे हैं, यानी कि सभी एंगल को देखा जा रहा है कि क्या ये पहली बार आए थे, अब से पहले कितनी बार आ चुका और कहां कहां इनकी सप्लाई होती है। तो उस सूरत में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो अवैध विस्फोटक पकड़ा गया है इसकी कड़ियां कहां से जुड़ती है, खरीदारों की और बेचने वालों की। लेकिन पुलिस अब जो है हर एंगल से जांच कर रही है, ये आश्वासन पुलिस ने दिया है। और अगला खुलासा इसको लेकर पुलिस कब कर पाती है, अगली गिरफ्तारियां कब होती है, देखने वाली बात है। बिल्कुल रवीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।